नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 45 में। दोस्तों वीडियो नंबर 45 के अंदर अपन एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंटर कंबाइंड प्रॉब्लम। तो बेसिकली यहां पे मैं आपको स्लाइडिंग विंडो का बहुत ही शानदार तरीके से और टू पॉइंटर कंबाइंड प्रॉब्लम बोलने का मतलब वही है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो के ही है, तो अपने को यहाँ पे दो पॉइंटर अप्रोच और स्लाइडिंग विंडो को पढ़ना है। तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से स्लाइडिंग विंडो समझाने वाला हूँ। मैं कई बार देखा हूँ लोग बहुत ही घटिया तरीके से स्लाइडिंग विंडो समझाते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि बड़े ही आसान तरीके से आपको स्लाइडिंग विंडो बताऊँ और इसका आइडिया समझाऊँ और कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं वो भी बताऊँ। तो सीधा अपन पहले क्वेश्चन पे चले आते हैं। जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। कोई भी थ्योरी पढ़ाने का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। मैं आपको चाहूँ तो पूरा पूरा एक लेक्चर थ्योरी पे डेडिकेट करके स्लाइडिंग विंडो बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में अपन सीधा क्वेश्चन की मदद से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और आइडिया जो है बड़ा सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का है? ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में। तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। देखो, जैसा नाम है स्लाइडिंग विंडो, तो एक विंडो होगी जो स्लाइड करती हुई जाएगी। मतलब कुल मिला के अपने को या स्ट्रिंग दिया होगा या लिस्ट दिया होगा, किसी चीज़ में अपने को दौड़ लगानी है। पहले अपन दौड़ लगाते थे एक एक एलिमेंट में, अब अपन एक एक एलिमेंट को ना लेके एक बंच ऑफ एलिमेंट को पकड़ेंगे और वो उसको स्लाइड करवाएंगे। स्लाइड करवाने का मतलब ये है, आप एक कंजिक्यूटिव एलिमेंट, कुछ कंजिक्यूटिव एलिमेंट को अगर आप पकड़ोगे, जैसे मैं 3 एलिमेंट को स्टार्टिंग के पकड़ लिया एक लिस्ट में से, तो वो एक विंडो बना लिया। अब वो विंडो मुझे पता चला, उस विंडो के अंदर मुझे एक पैटर्न को मेंटेन करना है। उस पैटर्न को अगर मेंटेन करने के लिए मुझे पता चला कि अच्छा मेरा पैटर्न अभी मेंटेन हो रहा है, और जब पैटर्न मेंटेन नहीं होता तो अपन स्लाइड करवा देते हैं विंडो को और विंडो आगे बढ़ जाता है, फिर पैटर्न को मेंटेन करते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो अपन जब यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं कंजिक्यूटिव वाले कुछ काम में और सबस्ट्रिंग निकालने के कुछ काम में। मतलब आपको एक बड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिया होगा, एक बड़ा सा या तो स्ट्रिंग दिया होगा, बड़ा सा लिस्ट दिया होगा, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को आपको निकालना है, कुछ सबस्ट्रिंग्स को निकालना है, कुछ एलिमेंट्स को निकालना है जो कि कंजिक्यूटिव हो। और कंजिक्यूटिव सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में सबस्ट्रिंग ही होता है कंजिक्यूटिव, है ना। नंबर्स के केस में जैसे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, वहाँ पे आपको कुछ पैटर्न निकालने बोलेगा, तो पैटर्न हमेशा कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स का ही पैटर्न होगा। तब आइडिया समझ रहे हो? तो स्लाइडिंग विंडो जब भी अपन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि क्या होगा, या तो आपको कोई एक पैटर्न बनाना होगा कंजिक्यूटिव कैरेक्टर्स के बीच में, कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, या फिर आपको सबस्ट्रिंग कुछ निकाल के दिखानी होगी। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, एक बड़े से चीज़ का एक छोटा सा पार्ट आपको निकाल के देखना है जो कि कंजिक्यूटिव होगा और उसका कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, तब अपन स्लाइडिंग विंडो को यूज़ करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि अपने को सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बताना है जिसमें रिपीट नहीं करने चाहिए कैरेक्टर। तो अगेन पहला मैं क्या करूँगा, एक स्लाइडिंग विंडो, मैं आपको इसको ना सीधे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे यहाँ ABC BB, इसी एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, ठीक। तो अब देखो, अपने को यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन ट्रेस आउट करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल है ABC BB। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले एकदम सस्ता अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं क्या करूँगा, ये विंडो बनाया मैंने, अभी विंडो कितने की है? एक ही है, कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है नहीं है। विंडो को बड़ा करो, आप समझो ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो मेरा लेफ्ट है। कई लोग उसको, देखो यहाँ पे 2 पॉइंटर्स हमेशा लगेंगे, लेफ्ट राइट। ठीक है, कई लोग इसी चीज़ को लेफ्ट को स्टार्ट बोलते हैं और राइट को एंड बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, एक ही मतलब है सब चीज़ का। और यही स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच में भी एक पॉइंटर स्लो होता है, एक फास्ट होता है, मतलब वहाँ पे भी 2 पॉइंटर ही लगते हैं अपने। तो यहाँ पे एक विंडो अपन ऐसे मेंटेन करें, असली में कुछ विंडो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन का खेल है। देखो, अभी आप समझ रहोगे, इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्सेस लिख दिया।
ठीक है। तो अभी मेरा लेंथ क्या है इस वाले केस में, ये बिल्कुल करेक्ट विंडो है, कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी ये विंडो करेक्ट है, बड़ा है, मतलब अपने को लगातार विंडो को बड़ा करते जाना है जब तक कि अपन कर सकते हैं, रिपीटिंग कैरेक्टर जब तक नहीं आ रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार में विंडो को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये कर दिया मैंने, ये भी एकदम करेक्ट है, वैलिड है क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। और बड़ा करके देखते हैं, ये वैलिड नहीं है, देखो यहाँ पे अब ए भी आ गया। तो पहली बार में आपको विंडो में, जब पहली बार मैंने यहाँ पे लगाया था तब विंडो में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए था। दूसरी बार में क्या हुआ, ए बी हो गया। तीसरी बार में क्या हो गया, तीसरी बार में ए बी सी हो गया, ये भी वैलिड था। चौथी बार में जब इनवैलिड केस हुआ तो ए बी सी और ए आया, जो कि इनवैलिड विंडो है। अपने को एक ऐसी विंडो मेंटेन करना है जहाँ पे कोई रिपीट ना करे कैरेक्टर। तो क्योंकि ये विंडो इनवैलिड है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा पता है, उस केस में आपको विंडो को बढ़ाना नहीं है, उस केस में आपको जो स्टार्टिंग है या लेफ्ट है वो लेफ्ट को आपको मूव करना है। अब क्या करना है, लेफ्ट को मूव करना है, क्योंकि ये एक इनवैलिड विंडो है इसलिए आपने लेफ्ट को मूव कर दिया। तो लेफ्ट को आप एक कदम मूव करो, तो अब लेफ्ट को मैंने एक कदम मूव किया है। और अब विंडो का लेंथ आप मत बढ़ाना, ठीक है। विंडो का लेंथ तभी बढ़ेगा जब एक ऐसा कैरेक्टर आएगा जो सेम नहीं होगा। तो अभी मेरे पास उसके पहले विंडो का लेंथ कितना था, 3 तक के अपन पहुंच गए थे। तो 3 लेंथ का विंडो अपन आगे बढ़ाए, तो आगे बढ़ाने से पता चला कि अरे यार मुझे तो यहाँ पे डुप्लीकेट कैरेक्टर मिल गया। तो 3 लेंथ का विंडो अभी भी मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ और इस बार मैं ऐसा बना देता हूँ BCA। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अगली बार में फिर से इसको बड़ा करके देखते हैं, BCA और B आ रहा है अगेन, तो फिर से ये इनवैलिड है। ये क्या है, फिर से इनवैलिड है। तो अगर इनवैलिड होता है तो अगेन अपने को क्या करना है, विंडो को एक कदम और आगे बढ़ा देना है। तो अब सी से चालू होगा, आप समझ रहे हो, इस लाइन को आप बस सीधे से देखो, एकदम सस्ता जुगाड़ वाला तरीका बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। सी से चालू होगा और अभी भी लेंथ मेरा कितना होगा, लेंथ मेरा अगेन 3 ही होगा। तो मैं सी से चालू करूँगा, CA और B हो जाएगा, ठीक है, CA और ये हो गया B, दैट इज फाइन, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक वैलिड विंडो है। अब आगे एक और बढ़ाते हैं इसको, CA B और C हो जाएगा, ये भी एक इनवैलिड विंडो है, नहीं लेना है इसको। फिर से आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दिया तो मैं A B और C हो गया, अब ये वैलिड विंडो है। फिर से आगे बढ़ा दो। तो ऐसे करते करते पता है, ऐसे करते करते आपको भी पता है, अब थोड़ा सा ही बचा है तो इसको ट्रेस आउट मार लेते हैं। तो ABC हो गया। अगली बार में इसको फिर से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ABCB, अगेन ये वैलिड विंडो नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो फिर अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ABC, यहाँ पे क्या आ गया था, ABC और फिर से B आ गया था, ठीक है। अब B से चालू होगा, BCB, ये भी वैलिड विंडो नहीं है। और अब आपको वैलिड विंडो नहीं दिखेगा क्योंकि आप समझ रहोगे। और अपने को यहाँ पे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो इससे क्या मुझे सबस्ट्रिंग मिल जाएगा क्या, हाँ, एक ऐसा सबस्ट्रिंग मैं हर बार में मेंटेन करके चलूंगा, उसका लेंथ कितना लेंथ होगा, और साथ ही साथ मैं मेंटेन करके चलूंगा हमारे विंडो को। अब ये मेरे हिसाब से आप समझ गए होगी कि आखिर आइडिया क्या है, ठीक है। अब इसका लॉजिक अपन कैसे डेवलप करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इतना समझ गए होगे मेरे हिसाब से। अब इसी चीज़ को मैं बहुत अच्छे से आपको लिख के बताता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पे काम कैसा हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे ना एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखता हूँ, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। राइट, और लेट मी से इस स्ट्रिंग का नाम है S, तो S ऑफ राइट क्या चीज़ है ये अपन देख रहे हैं। उसके बाद फिर लेट से एक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या एक्शन अपन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा क्योंकि अपने को यहाँ पे रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, कोड में एक सेट ले लेंगे, ठीक है, एक सेट लेके चलेंगे। उस सेट में चेक करेंगे लगातार कि क्या डुप्लीकेट एलिमेंट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये अपन काम करने वाले। और साथ ही साथ उसके बाद फिर अपने को लेफ्ट को मेंटेन करना है और मैक्स लेन अपने को लगातार चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे इतना चीज़ लिख दिया। अब देखो पहली बार में राइट क्या है, 0, मतलब कि विंडो मेरा इतना बड़ा है ये, ठीक है। S ऑफ राइट क्या है, A आ रहा है, तो जब A आ रहा है तो ऐड कर दो। कैर सेट में मैंने A को ऐड कर दिया। लेफ्ट अभी भी 0 पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है 1। राइट की वैल्यू 1 होगी, तो अब विंडो बढ़ गया, AB हो गया, तो B आया, ऐड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, B भी ऐड हो गया, लाइक दिस, ठीक। अभी भी लेफ्ट 0 पे है, मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब राइट की वैल्यू
टू होगी, सी आ रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐड हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू अभी भी 0, मैक्स लेंथ ऑब्वियसली 3 हो गया, ठीक है, यहाँ तक के। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ पे ताकि अपने को समझ में आए। अब अगला जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है ए, ठीक है, ए आ रहा है, तो अब डुप्लीकेट है, तो मैं जब भी डुप्लीकेट होगा तो मूव लेफ्ट करो, तो एम एल लिख देता हूँ, मूव लेफ्ट। तो मूव लेफ्ट का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ाना है, तो मैं बढ़ा दिया, देखो 0 से क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो अब क्या है, 3 और 1 के बीच में मेरा विंडो है। किसके बीच में विंडो है मेरा, 3 और 1 के बीच में, तो ये है मेरा विंडो बेसिकली। तो अब मेरा एलिमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, बी सी और ए हैं। तो मैंने क्या किया, मूव किया जब लेफ्ट, तो मैंने इस ए को हटा दिया यहाँ पर से, इस स्क्वायर सेट के अंदर से मैंने रिमूव कर दिया और ऐड कर दिया जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा था, ठीक है, वही जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो आ रहा था, उसको ऐड कर दिया। अगेन कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगेन जब मैं लेंथ देखूंगा तो 3 है। तो लेंथ बेसिकली कैसे निकल रहा होगा, लेंथ तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊं तो बहुत सिंपल है, अगर बिना फॉर्मूला के भी बताऊंगा तो आप समझ रहे होगे कि ये क्या है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। एक एलिमेंट पे विंडो है, फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट पे विंडो है, तो 2 लेंथ हो गया, 3 हुआ। तो बेसिकली आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर दो, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, क्योंकि 0 इंडेक्स से चालू हो रहा है इसलिए +1 करना पड़ता है। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि लेंथ कितना है ना। ये फॉर्मूला बेसिकली अपने को कोड में इस्तेमाल करना होगा मैक्स लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। ये आप समझ गए होगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मैंने चलो आपको बता दिया अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पे एलिमेंट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी डुप्लीकेट है क्या, हाँ है। तो अगर डुप्लीकेट है तो मूव करो, मूव करना है लेफ्ट, तो मूव करना है तो अगेन ये 2 हो जाएगा, 1 से लेके 2 हो जाएगा। तो अब विंडो 2 से लेके 4 तक के बीच में है, 2 से लेके ये 4 तक के। 4 कौन सा एलिमेंट है भाई अपने पास, ये बी गायब हो गया बीच में से, ठीक है। 4th वाला एलिमेंट है मेरे पास बी, तो 2 से लेके 4, सी ए बी कुछ इस तरीके से होगा, सी ए बी। और ये मैक्स लेंथ अभी भी कितना होगा, 3 ही होगा, आप समझ रहे होगे, बहुत सिंपल है। फिर अगली बार में 5, अगला एलिमेंट क्या आ रहा है अपने पास, सी हो गया यार। 5 के बाद ये राइट, अब मेरा किस में पहुंच गया है, ओके 4th पे अपने पास बी आ रहा था, पहले वो गायब हो गया था। तो बी भी अगेन आप समझ रहे होगे, बी भी अगेन डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो ये वाला चीज़ बस चेंज हो जाएगा, ये वाला चीज़ चेंज होगा। तो पिछली बार में 2 से लेके 4 तक के अगर होगा तो सी ए बी आएगा यहाँ पे, सी ए बी 2 से लेके 4 तक के है और लेंथ 3 रहेगा। अब सी आ रहा है तो मूव लेफ्ट करो अगेन, तो मूव लेफ्ट करूँगा तो ये मैंने मूव कर दिया। अब मेरे पास 3 से 5 के बीच में, तो ए बी सी आ जाएगा अगेन, ए बी सी, ठीक है। और ये मैक्स लेंथ अगेन कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। आप फॉर्मूले से हर बार देखते जाओ, 3 माइनस राइट माइनस लेफ्ट करोगे, 5 माइनस 3 इज 2, 2 + 1 इज 3, फॉर्मूले से भी वही आएगा। अगली बार में 6 में आ रहा है बी, मूव लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा तो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से लेके 6 इज व्हाट, बी सी और बी। तो बी सी और बी इस बार आ रहा है ना, बी सी और बी। और क्योंकि ये सेट है, अपन डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये फिर से डुप्लीकेट आ रहा है अपने पास, देखो बी सी बी यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, यहाँ पे बी पहले प्रेजेंट था ए बी सी में, फिर से बी आ रहा है, मूव लेफ्ट किए, मूव लेफ्ट करने से वापस से बी आ रहा है, ठीक है। वापस से जब बी आ जाएगा तो आप फिर से मूव लेफ्ट करो, तब तक कि अपने को मूव लेफ्ट करना है, तब जब तक के डुप्लीकेट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो मुझे पता चला ओके भाई यहाँ पे वापस से बी सी बी आ रहा है, तो अपन फिर से मूव लेफ्ट कर देते हैं। तो मूव लेफ्ट करूंगा तो 4 से अगेन ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 5 होगा, तो 4 से 5 मतलब सिर्फ बी और सी आएगा यहाँ पे, ओके। ये 4 से 5 सॉरी 5 to 6 हो गई, सॉरी 5 to 6, ये कट के 5 हो गया, तो 5 to 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 to 6 विल बी व्हाट, सी और बी हो जाएगा, सी और बी लाइक दिस। अब उसके बाद अभी भी लेंथ, अब अगर लेंथ देखोगे तो लेंथ मेरे पास इस बार 2 हो जाएगा। आप निकाल के देख लो फॉर्मूले, 6 - 5 इज व्हाट, 1 + 1 विल बी व्हाट, 2, ठीक। अगली बार में 7 आया, अगेन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, मूव लेफ्ट करोगे, मूव लेफ्ट करने से मुझे क्या होगा, ये 6 में पहुंच जाएगा। ये 6 में पहुंचा तो 6 से 7 अगेन देखो बी और बी डुप्लीकेट एलिमेंट है अगेन, तो डुप्लीकेट एलिमेंट है तो अगेन आप क्या करोगे, लेफ्ट को मूव कर दोगे। तो लेफ्ट को मैंने मूव कर दिया 7 पे और दोनों ही एक ही पोजीशन पे पहुंच गए। तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट क्या है मेरे पास, 7, सॉरी बी, ठीक है। तो उस केस में तो आपके पास लेंथ जो होगा वो आप खुद ही समझ जाओ कि सिर्फ 1 है।
तो आपको अगर मैक्सिमम लेंथ पूछेगा तो आप ये रिटर्न कर देना, ये वाला डब्बा। अगर आपसे किसी भी इंस्टेंस पे ये पूछेगा, अब देखो मैंने यहाँ पे कैर सेट को मेंटेन करके नहीं चलाऊं, मैं लगातार कैर सेट में ही अपडेशन करता गया हूँ, ठीक है, लगातार मैं कैर सेट को ही अपडेट करता गया हूं। तो अपन मैक्स लेंथ अगर अपने को बताना होगा तो मैक्स लेंथ अपन कहीं पे स्टोर करके चलेंगे, और अगर कैर सेट को अगर कहीं पे आपको केवल और केवल वो बताना होगा तो वो भी आप स्टोर करके चल सकते हो। तो आइडिया ये रहेगा, और इस वाले क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम लेंथ बस बताना है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया समझोगे कि मैं कर क्या रहा हूं। अब मैं वही चीज़ अपन यहाँ पे कोड करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, चलो मैं क्योंकि ये पहला ही स्लाइडिंग विंडो वाला टॉपिक है तो एक काम करता हूँ, इसका एल्गोरिदम अब यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको अपन कैसे सोचेंगे, कैसे इसका कोड कर पाएंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, एक सेट लूँगा जैसा कि मैंने बोला care_set, इसको अपन सेट फंक्शन से बना लेते हैं, ये बन गया एक सेट। अब उसके बाद फिर एक लेफ्ट भैया को पकड़ लेंगे, इसको 0 पे खड़ा कर देंगे, राइट भैया को पकड़ लेंगे, इसको भी 0 पे खड़ा कर देंगे, एक लूप दौड़ा देंगे फॉर राइट को आगे बढ़ाते जाएंगे अपन लगातार, जैसा कि आप देख रहे थे राइट को बढ़ा रहा था इन रेंज, जब तक कि मेरे पास लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग है तब तक कि मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। और इसके अंदर पे अगेन आपको एक लूप लेना पड़ेगा। ये लूप किस लिए होगा, अब लूप के अंदर लूप ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन है, ये ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन ही आपको देगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो एक वाइल लूप जब अपन लगाए तो s ऑफ राइट मतलब जो कैरेक्टर है क्या वो डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट के केस में अपने को क्या करना होता है, कुछ कुछ करना होता है। डुप्लीकेट नहीं होता है तो बताओ क्या करना पड़ता है। अगर डुप्लीकेट नहीं होता है तो उस केस में मैंने आपको बताया कि सेट में उस एलिमेंट को डालना है, कैर सेट डॉट ऐड, मैं उस केस में ऐड कर दूंगा एस ऑफ राइट को। अगर डुप्लीकेट नहीं होता है तो अगर डुप्लीकेट होता है तो क्या कर रहे थे, याद करो। अगर मुझे डुप्लीकेट मिल जा रहा था, लगातार लूप में मैं उस एलिमेंट को रिमूव करता चलूंगा, care_set डॉट रिमूव। आपको याद होगा जब भी वहां पे डुप्लीकेट आ रहा था, बी आ रहा था, मैं उसको रिमूव कर रहा था उस एलिमेंट को, एस ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाले को अपन रिमूव कर रहे थे। अगर आपको याद होगा सेट में हर बार लेफ्ट साइड वाले को रिमूव कर देते थे, और जो एलिमेंट आ रहा है मान लो वो डुप्लीकेट एलिमेंट ही है, तो लेफ्ट वाले को मैंने रिमूव किया तो डुप्लीकेट रिमूव हो गया और राइट वाला ऐड हो गया। तो ये चीज कर रहे थे, और साथ ही साथ आपको लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ाना है, रिमूव करने के बाद आपको आगे बढ़ाना है। ये हो गया, यही बस आइडिया इसमें। और मैक्सिमम लेंथ है तो मैक्स लेन नाम का एक डब्बा पकड़ लेना, मैक्स लेन को इनिशियली 0 कर देना, और उसके बाद फिर क्या करना है अपने को, मैक्स ऑफ मैक्स अंडरस्कोर लेन या फिर राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस 1, दैट्स इट। ये हमने लिख दिया लॉजिक। अब यही चीज़ को अपन कोड मारते हैं, care_set इज इक्वल टू सेट, हो गया। अब लेफ्ट ले लेते हैं, एक लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू 0, मैक्स लेंथ भी ले लेते हैं, वो भी ज़रूरत पड़ेगा, मैक्स लेन इज इक्वल टू 0 फॉर राइट इन रेंज लेन ऑफ एस, स्ट्रिंग का नाम एस है, तो एक वाइल लूप दौड़ा देते हैं, एस ऑफ राइट क्या प्रेजेंट है मेरे सेट में, care_set। अगर प्रेजेंट है भाई तो आप क्या करो, care_set को का जो एलिमेंट है वहाँ पर से रिमूव करो उस एस ऑफ लेफ्ट को। रिमूव करने का मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली रिमूव करने का मतलब वो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो अपन रिमूव कर रहे हैं वहाँ पर से। विंडो में लेट से मेरे पास ए बी और अगला एलिमेंट ए आ रहा है ना, तो डुप्लीकेट एलिमेंट हो गया। तो डुप्लीकेट एलिमेंट है तो मैं क्या करूंगा, ए को जो पहले से प्रेजेंट है उसको रिमूव करूंगा और उसके बाद लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो अब क्या है, बी प्रेजेंट है वहां पे, और उसके बाद अगेन जो डुप्लीकेट एलिमेंट था उसको मैं जोड़ रहा हूं उसके अंदर, ताकि कोई डुप्लीकेट एलिमेंट अब प्रेजेंट ना हो। आप समझ रहे होगे, खुद ही से आप समझ रहे होगे क्या बोल रहा हूं मैं। care_set डॉट एड एस ऑफ राइट को ऐड कर दो,
लेफ्ट से रिमूव कर रहे हैं और राइट वाले से ऐड कर रहे हैं, आप समझ रहे, ठीक है। और मैक्स लेन के अंदर में मैक्स ऑफ, क्योंकि आपने देखा है मैक्स अपने को क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन बड़ा ना मिले, है ना। तो ये आप समझ रहे होगे, ये हो गया। और लास्ट में इस वाले क्वेश्चन में तो अपने को रिटर्न मार देना है, रिटर्न करना है मैक्स अंडरस्कोर लेन को, दैट्स इट। रन करके देख लेते हैं। वेरी गुड, सारे के सारे टेस्ट केस जो है वो पास हो गए हैं। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको मैं बता देता हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही है, अपन सिर्फ एक ही इटरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्या है, ये सेट के अंदर का अपने पास एक लूप है, मतलब अपन सेट में सिर्फ एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पूरे एलिमेंट्स पे कभी भी अपने को पूरे एलिमेंट पे लूप नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे और वो यूनिक एलिमेंट हमेशा कांस्टेंट होंगे, कुछ होंगे, ठीक है, कांस्टेंट ही होंगे। तो इसीलिए ये ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन ही है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं है। ये जो लूप है ये कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ही चलने वाला है, ये वाला लूप जो है हमेशा पूरे एलिमेंट के लिए चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन ही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाँ हमने यूज़ किया है यहाँ पे एक सेट, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा है। और भी कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसमें अपन बिल्कुल भी स्पेस यूज़ ना करें, लेकिन वहाँ पे थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बताया ताकि आपको समझ में भी आ जाए और बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसको लंबा इसलिए खींचा हूं मैं ताकि आपको स्लाइडिंग विंडो का थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, और ज़रूर आपका बेसिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो मिलते हैं थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन के साथ और अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बेहतर करते हैं। थैंक यू।